बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, आपने बड़ी पेशन गोइयां कर रखी हैं मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से, कुदरती आफात के हवाले से। एक हफ्ते पहले की गालबन बात है, आपने कहा था कि 20 से 25 और 27 से 30 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट होंगे पाकिस्तान के हवाले से। आपने कहा था कि कुदरती आफात के हवाले से, सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। तो हम आपको जी। ये बताते चले कि इस वक्त पंजाब में खास तौर पे सैलाब के हवाले से, बारिशों के हवाले से बहुत ही बुरी हालत है। यहाँ तक कि लाहौर शहर के अंदर बड़ा थ्रेट है। 48 घंटे के लिए कहा गया है, बहुत अहम है, सैलाबी रेला गुजरने वाला है। और बुध की रात एक बड़ा रेला गुजरा भी। और हम इस वक्त जब व्लॉग कर रहे हैं तो आपके साथ ये बुध की रात ही है, बल्कि जुमेरात लग चुकी है, जुमेरात की रात है और रात के 2 बज रहे हैं और व्लॉग कर रहे हैं। इंतहाई संगीन सूरत हाल है। कुछ सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर लोग बड़े परेशान हैं। अब उन सोसाइटी का नाम इसलिए नहीं ले रहा मैं, एक तो निजी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, दूसरा बिला वजह लोग उसमें और परेशान होंगे। लेकिन लाहौर को भी थ्रेट आ गई। नारोवाल, सियालकोट, करतारपुर, हमने देखा कि बुरी तरह यहाँ पर शदीद बारिश हुई, डूब गए लोग, बड़े परेशान हुए। आपकी पेशेंट भी दुरुस्त रही। आपने कहा था कि शहरों में भी इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, तो हमने देखा कि ये सूरत हाल बनी। तो इससे पहले अगर देखा जाए तो हमने पाकिस्तान में इतनी बदतरीन सूरत हाल नहीं देखी। तो इसका आप सबब क्या समझते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं जी मौसमाती तब्दीली है, आप कहते हैं सितारे भी कुछ इस तरह के हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हुकूमत की गफलत भी है। क्या कहेंगे आप? ये सब सितारों का गेम है सर। आपने ये सुना होगा न्यूज में कि उन्होंने बोला है ये ठीक 28 साल के बाद ऐसा वाकई ये वाकयात वापस रहनुमा होने शुरू हुआ है। 1990 और 1988 में ऐसे हालात बन रहे थे। तो ये क्यों बन रहे हैं, अब आप बताएंगे आसिम भाई, क्योंकि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी चीजें बताता रहता हूँ और मैं आपको बता रहा था लास्ट टाइम भी। ये एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न अपना साइकिल कंप्लीट कर रहा है और सैटर्न ने अपने 30 साल पूरे कंप्लीट करने हैं और 30 साल के बाद एक न्यू रीबर्थ होता है। तो जो रीबर्थ होगा वो जरा मुश्किल होता है। बर्थ प्रोसेस एक नॉर्मली मुश्किल प्रोसेस है। तो जो आने वाला टाइम है मेरे ख्याल से वो ज्यादा ही मुश्किल होगा। टिल 15 सितंबर हमें इन चीजों से लड़ना पड़ेगा। उसकी वजह यह है, सन इस वक्त जो ट्रांजिट कर रहा है वो कैंसर साइन से कर रहा है। कैंसर वाटरी साइन है, कैंसर के अंदर वाटर है। और फिर आप आगे जाएंगे तो फिर जुपिटर भी आपका कैंसर में ट्रांजिट करता हुआ नजर आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि 15 सितंबर से पहले पहले ये जितने भी दिन हैं आपको इनसे लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि पानी के अंदर एक जोश है, एक वलवला है। इसके पानी को एक तरह से यूं समझिए कि गुस्सा आया हुआ है, इसमें शिद्दत आई हुई है। और इसको कंट्रोल करने के लिए मैंने रेमेडी पहले भी बताई है कि साफ बिल्कुल। पानी का डोनेशन करें, खाना तकसीम करें। ये वैसे भी आप अभी आप देखेंगे, ये कुदरती बात है, ये एक अमल बनेगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह रहम करे, बहुत सारे लोग जो हैं बेघर हो गए होंगे। बहुत सारे लोगों बेशक। के घर में बहुत सारी चीजें, अप्लायंसेज हैं, चूल्हे हैं, फ्रिज हैं, ये सब चीजें खराब हो गई होंगी। तो आखिरी जो है उसमें आखिरी हरवा यही होगा कि लोग एक दूसरे को उनकी हेल्प करने के लिए खाना देंगे, पीना देंगे। बहुत एंड जरूरत है। दैट्स वेयर यहाँ पे आपकी सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल आएगी। उससे पहले अनफॉर्चुनेटली ये जो 12 से 48, जब तक 30 अगस्त नहीं गुजर जाती, मैं फिर से बता रहा हूँ, 30 अगस्त तक खतरा मंडला रहा है, बहुत ज्यादा है। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करे ये खैर खैरियत से टाइम गुजरे, क्योंकि 30 अगस्त गुजरने के बाद हम स्टिल खतरे में हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन, उससे हम निकलना शुरू हो जाएंगे। और आने वाले मलिक दिनों साहब, में मैं मैं अगर एक आपको। सवाल इधर एक सवाल मैं जी। करना चाहता हूँ। प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या आपने जो ये जी। डेट दी थी कि 20 से 25 और 27 से 30, ये जो आपने 27 से 30 की डेट दी थी, इसमें हमने देखा कि वाकई पाकिस्तान को, आपने कहा था, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये तो हमने देखा कि पंजाब में बहुत बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा इन तारीखों में। तो इसकी वजह कैसी थी? इस डेट को देने के पीछे आपका क्या सबब क्या था? जो मून है वो मार्स के नक्षत्र से भी गुजर रहा है, और मून जो है जिस स्क्वायर में आया हुआ है राहु के, वो इन्फ्लुएंस बढ़ाता है और ज्यादा चीजें बढ़ती हैं उससे। कोई भी स्टार, कोई भी प्लैनेट, सॉरी आई मीन कोई भी प्लैनेट राहु के साथ कंजंक्ट होता है या उसकी नजर में आता है, चीजें डबल से भी ट्रिपल हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का जुपिटर राहु साथ में होगा, उसका साइज बहुत ज्यादा हैवी होगा।
क्योंकि उसके अंदर जुपिटर ऑलरेडी वैसे ही मास का कारक है, मतलब वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेट देता है। उसके ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए राहु आ जाता है। तो राहु जो है यहाँ पे मल्टीप्लायर है। कोई भी चीज हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे पानी हो, चाहे आग हो, ये हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। तो ये जैसे ही मून और इनका आपस में कंजंक्शन बनता है, या किसी तरह से एक एक दूसरे को एक्सपेक्ट करते हैं, तो चीजें बढ़ती हैं। इस वजह से जो मून की ट्रांजिट थी, मैंने उसके हिसाब से निकाल के आपको बताया। तो मलिक साहब, इसको अब आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि ये तो अभी जो आफात है, हम तो समझ रहे थे कि ये अब अगस्त का महीना है, खत्म हो जाएंगी, और लेकिन ये तो अब मजीद हमको ऐसा लग रहा है बढ़ रही है। अब तो लाहौर शहर तक थ्रेट में आ गया है। मतलब हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह की लाहौर में कभी थ्रेट आई सैलाब के हवाले से, या पंजाब के और जो दीगर शहर हैं उनकी जो सूरत हाल है, करतारपुर को जो देखा हमने कि पूरा डूब गया, और इसके अलावा नारोवाल, सरगोदा, मतलब एक पूरी लिस्ट है। तो ये तो ना रुकने वाला सिलसिला है। इसको कब तक आप देख रहे हैं? सर ये बात ये है, मैंने आपको, शायद आप एक चीज मिस कर गए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडिया अगर इस जारियत पे उतरा तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा। और मैंने आपको एक और चीज की बात की हुई है, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी एक क्राइसिस में हैं। और मैं एक नए क्राइसिस की बात नहीं करना चाहता हूँ उस वक्त, जिस वक्त लोग बहुत परेशान हैं। खैर, मैंने एक चीज और ऐड की हुई है कि इंडिया अगर अभी आने वाले दिनों में कोई नई मस्ती करेगा तो हम फंसेंगे। हम बहुत बुरे फंसेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बारिशों की वजह से परेशान हैं। और आपने देखा कि उन्होंने पानी छोड़ दिया, और छोड़ा भी इतना है कि उनको अनफॉर्चुनेटली, क्या कहना, कि उनको दाद देनी चाहिए कि आपने छोड़ने के बाद इन्फॉर्म किया है। और जो सुनाई दिया जा रहा है कि 2 लाख नकल मकानी की गई है, मेरी समझ में नहीं आया कि वाकई 2 लाख वाकई इन्होंने अपनी डिस्प्लेसमेंट की है लोगों की। अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 लाख का मतलब है कि आप आधा शहर इधर से उधर कर दें। ये आसिम भाई आपको ज्यादा पता होगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो सितारे बता रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है नुकसान ज्यादा हुआ। 2 लाख लोग नहीं इधर से उधर हुआ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। फिगर्स तो डेफिनेटली आपको पता है कि हमेशा इस तरह की ज्यादा इसलिए नहीं आती कि जी लोगों में पैनिक और क्रिएट होता है। तो जी जी जी। इसको थोड़ा लेकिन कंट्रोल किया मैं जाता है आपको ऐसी खबरों। इसलिए बता रहा हूँ ना सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अमेरिका में ऐसी सिचुएशंस बनती हैं, और जब इधर कोई ऐसी थ्रेट होती है तो यहाँ 5-5 दिन पहले लाइनें लगी हुई होती हैं, और लाखों लोगों ने निकलना होता है, विच डजंट मेक सेंस टू मी। कि वाकई अगर उन्होंने 2 लाख, वाकई अगर इन लोगों ने उस जगह से नकल मान मतलब डिस्प्लेस कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं की है तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। आपको नहीं पता कितना नुकसान हुआ है। और इसी वजह से मैं इस पर्टिकुलर वीलॉग में मजीद ऐसी बातें करके परेशान नहीं करना चाहता जिससे लोग और ज्यादा डिसअपॉइंट हो और परेशान हो, क्योंकि हम एक परेशानी के आलम में। अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि सितंबर में क्या होने वाला है, बट अल्टीमेटली मेरा कहने का मकसद ये है कि आप दुआ करें, अल्लाह करे कुछ भी ना हो, अल्लाह करे सब बेहतर हो। हाँ, अलबत्ता जो मैंने जैसे बताया आपको कि 7 सितंबर को जो इक्लिप्स लगेगा, वो पाकिस्तान के जो फॉरेन अफेयर्स है उनके लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स के लिए अच्छा होगा, बिल्कुल ठीक है मलिक साहब। जितनी भी हमने बातें की उसमें आपने यही कहा कि कोई अच्छी खबर आपके पास फिलहाल है नहीं पाकिस्तान के हवाले से, आपको ऐसा लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त बज़ाहिर हालात भी ऐसे ही हैं कि हर तरफ हम तबाही और बर्बादी के मनाजिर देख रहे हैं। मीडिया देख लें, आप अखबार देख लें, टीवी चैनल देख लें। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि इसकी जो शिद्दत हम समझते हैं कम हो चुकी होगी, हो जाएगी? अगस्त क्योंकि खत्म हो गया, मानसून का सीजन तो अगर देखा जाए खत्म हो चुका है। अब तो नहीं आसिम भाई, आप सही बोल रहे हैं, हम सीजन वाइज चल रहे हैं, लेकिन जो प्लैनेट हैं वो अपनी जो उनकी ट्रांजिट की डेट्स होती हैं उसके हिसाब से चलते हैं। और ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी काफी लोग जो है इस पे एतराज करेंगे कि आपने प्लैनेट का एक नया शोशा छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, प्लैनेट जब शांत थे, आपने ये चीजें पिछले दौर में नहीं सुनी कि हम एस्ट्रोलॉजिकली डिस्क्लोज करते थे ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन उस वक्त प्लैनेट सुकून में थे। इस वक्त जो प्लैनेट है ना, वो एक यूं समझें कि एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी कि खुदा ना खास्ता हम कयामत के बिल्कुल आखिरी कदम पे, ऐसा नहीं है जी, कयामत करीब है। लेकिन ये कयामत के असरात भी हैं। दूसरी बात ये है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि चीजें बदलेंगी और रैपिडली बदलेंगी।
बहुत रैपिडली बदलेंगी। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जो राहु है वो जिस हाउस से ट्रांजिट कर रहा है उसकी वजह से एआई में बहुत शिद्दत आएगी, नई जदीद चीजें आएंगी, नई जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, बहुत कुछ होने वाला है। बट एट द सेम टाइम जो दूसरे प्लैनेट डिफिकल्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं वो मेस क्रिएट कर रहे हैं, और वो मेस की वजह से अच्छा चले आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जो हालात है, अगर मैं बता दूं कि सर अभी ये मेस और रहेगा तो और लोग परेशान होंगे। द ओनली वे इज टू कि आप जो है अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि ये जितने भी प्लेनेट हैं ये सिर्फ एक सुप्रीम कमांडर के अंडर है, विच इज कॉल्ड अल्लाह ताला। तो बेशक। अल्लाह ताला के अंडर में है, अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे इंशाल्लाह प्लेनेट, कितने ऐसे मौके आए हैं जहां हमारी कैलकुलेशन गलत हुई है, वो होती है। और अल्लाह करे मैं जो दुआ कर रहा हूँ कि सितंबर अक्टूबर में मेरी कैलकुलेशन गलत हो, मैं खुद अपने लिए दुआ कर रहा हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट अ गुड प्रिडिक्शन विच आई एम टेलिंग यू। मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं है सितंबर के लिए, और उसकी वजह आपके सामने है। एक तो जाहिरियत भारत ने कर दी है, और आने वाले दिनों में वो मजीद जाहिरियत करता हुआ नजर आएगा। बस इतना सा कोड वर्ड में मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, कुछ सवाल मैं चाहता हूँ ले लेता हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब और आसिम भाई। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम फैसल खान है, डेट ऑफ बर्थ है 2/6/1992। आउट ओके। ऑफ कंट्री में जॉब और अपने बिजनेस के सिलसिले में जानना चाह रहा हूँ, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा? और शादी वगैरह का भी पता करना था। नहीं, ये जायचे से पता चलेगा। अगर आउट ऑफ कंट्री का सोच रहे हैं तो 2026 के सेकेंड हाफ में देखें। बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी हैं, बहुत जल्दी बुरा माना जाते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करें अपने सेंसिटिविटी के ऊपर। 1 अप्रैल 1992 डेट ऑफ बर्थ है, असदुल्ला नाम है। आउट ऑफ कंट्री जाना चाहिए, सवाल पूछ रहे हैं। और वो गल्फ के वाले से पूछ रहे हैं, गल्फ अच्छा रहेगा? नंबर्स में तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, बट अलबत्ता मैं आपको वैसे बता सकता हूँ कि अगर जायचा बने तो फिर उसमें क्या इनका आता है। मेरा नाम जमशेद अली है, तारीख पैदाइश 16/3/1983। काम के बारे में बता दें, आगे हालात कब ठीक हो जाएंगे? अगले साल में बेहतरी आएगी। अभी तो जरा बेहतर होंगे इस क्वार्टर से, लास्ट क्वार्टर से, लेकिन मेजर इंप्रूवमेंट इनकी नेक्स्ट ईयर से आएगी। 16/5/1995, मोहम्मद नदीम नाम है, एबटाबाद से। अपना कारोबार करना चाह रहा हूँ फास्ट फूड का। नहीं पता चलेगा, जायचे से पता चलेगा। हेरा शकील हैं, उनके भाई हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2002। डॉक्टर बन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब या फॉरेन सेटलमेंट के बारे में बता दें। जी बिल्कुल, इनके लिए फॉरेन सेटलमेंट बहुत अच्छी रहेगी। और डॉक्टर का प्रोफेशन ये जरूर अपनाएं, वरना इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएगी। बिल्कुल ठीक है। 15 जून 1979, कैसर इकबाल खान नाम है। हालात फाइनेंशियल बहुत खराब हो गए हैं, अपना घर भी नहीं है, क्राइसिस बढ़ते ही जा रहे हैं। इस हवाले से वो परेशान है, पूछ रहे हैं। सर अभी टाइम लगेगा इनको, मोस्ट प्रोबेबली बाय 2028। बिल्कुल ठीक है। फैजान खान है, 13 अक्टूबर 1990। अपना घर कब तक लूंगा? शुड आई ज्वाइन पॉलिटिक्स? सर ये जायचे वाले सवाल हैं, ये घर और ये पॉलिटिक्स ये सब जायचे से पता चलता है। ठीक है। फायजा खालिद है, 3 जून 1989। स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहती हूँ, कब तक पॉसिबल है? और क्रिप्टो करेंसी में पूछ रही है कि इन्वेस्ट कर दूं या कैसा रहेगा? सर आपको क्या लगता है कि ये नंबर से मैं इतना कुछ बता पाता होता तो फिर तो मैं सब के मसले हल कर देता। जायचे से पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन नंबर्स में इनके साथ धोखा होता हुआ दिख रहा है। बी केयरफुल। और बाहर जाने का जी बिल्कुल अच्छा चांस है, अभी बाहर जाने का सोचें। तो फिर क्रिप्टो करेंसी में पैसे ना लगाएं। मुश्ताक अहमद खान है, डेट ऑफ बर्थ 13/2/1979। अच्छा वक्त पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा, क्या बता सकते हैं आप? 13/2/1989। 1979।
1979। 2028 वहां से इम्प्रूवमेंट आएगी। अदनान इरफान है 9 सितंबर 2010 एजुकेशन में पूछ रहे हैं कि क्या पढ़ना बेहतर होगा फ्यूचर के 9 हवाले से। सितंबर 2010। 2000। बड़ी इंटरेस्टिंग हॉरोस्कोप है ये, इंजीनियर वगैरह बन जाए, लेकिन जायचा कंफर्म बताता है, ऐसे मैं नहीं कहूंगा कुछ भी। इंजीनियर डॉक्टर बन सकते हैं। अच्छा, एक खातून है गालबन, ये उनके बेटी है कनाडा में, वो पढ़ रही हैं और हस्बैंड की जॉब के हवाले से पूछ रही हैं कि वो जॉब अच्छी मिल जाएगी। काफी साल से इनकम प्रॉब्लम है। 23 जुलाई 1963। जी ये साल इनके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। आप मेहनत करें, इंशाल्लाह मिलनी चाहिए जॉब। बिल्कुल ठीक है। 16/5/1969 हुसैन जंजुआ नाम है, वो अपनी मुलाजमत के हवाले से पूछ रहे हैं कि कब तक मिल सकती है। 1969। जी 1969। लीडर हैं, ही शुड बी अ लीडर समवेयर। जॉब के चलें लिए जी। मेहनत करें, 2026 में इंशाल्लाह हो जाएगा। मोहम्मद यामीन है, डेट ऑफ बर्थ है 2 मई 1975। मैं 5 साल से पाकिस्तान घर नहीं जा सका। इस साल मेरा ट्रैवल मुमकिन है और मेरे माली हालात कब तक ठीक होंगे, वो पूछ रहे हैं, यूएई में रहते हैं। 2026 में मुमकिन है, इस साल भी जरा प्रॉब्लम है, अगले साल में इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2010, सॉरी 1 अक्टूबर 2006 डेट ऑफ बर्थ है। मोहम्मद अब्बास हुसैन नाम है इनका। वो पूछ रहे हैं कि एडवाइस कर दें कि फ्यूचर में एजुकेशन, हायर स्टडीज वगैरह के लिए, अब्रॉड के लिए, वो पूछ रहे हैं कि जा सकते हैं। जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान में पहले स्टडीज करें फिर ज्यादा बेहतर है। एहतशाम साहब है, 18 मार्च 1999, मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, चांसेस हैं? कोई ट्रैवल वगैरह नजर आ रहा है? 18 मार्च 1979। नहीं, 18 मार्च 1999। 1999। नंबर्स में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगले साल जी 2026 के बाद डेफिनेटली इनकी लाइफ खुलेगी। एक चांस मिलेगा जिसमें ये जा सकते हैं बाहर। खालिद नदीम साहब है, 20 जनवरी 1969। वो पूछ रहे हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड मेरे लिए कैसी रहेगी। 20 जनवरी 19। 20 जनवरी 1969। लीडिंग वाला रोल लेंगे तो ज्यादा अच्छी रहेगी, वरना नहीं रहेगी सही। 9 दिसंबर 1970 डेट ऑफ बर्थ है। वो कह रहे हैं आई एम स्ट्रगलिंग सिंस 2023, गोइंग थ्रू वर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। चलें जी, आपकी जल्दी मुश्किल हल हो जाएगी। बाहर जाने का सोचें, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये साल आपको काफी कुछ देगा आफ्टर एंड ऑफ ईयर। चलें ठीक है, ये मैं खत्म कर रहा था लेकिन एक मैसेज सामने आ गया, क्योंकि अभी कुछ मैसेज रहते हैं वो पढ़ लूं, क्योंकि उसमें स्टार्ट इतना उन्होंने ऐसा किया है। मेरा मैसेज भी ऐड करें प्लीज, बहुत परेशान हूं भाई। नाम में है महानूर। मेरा 23 अगस्त 1979 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। हस्बैंड दुबई में, पाकिस्तान में हूँ। वो खुद पाकिस्तान में, फादर के घर रहती हूँ गिलगित मैंने में। मैंने आपको बताया तो था उनको, पहले ये अच्छा, आ चुकी हैं जी मेरे ख्याल से, लेकिन एनीवेज इनका ट्रेवल हो जाना चाहिए इस साल के आखिर में। चलें, हमारी भी दुआ है, अल्लाह करे इनका ट्रैवल हो जाए, अपने शौहर से इनकी मुलाकात हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब हमें वक्त देने के माय लिए। प्लेजर। नाजिन, जहाँ हमारे ब्लॉग का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।